हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में। ये 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड है और ये चीज आप फिजिक्स में भी देखने को आपको मिल जाएगी। चलिए तो समझते हैं आज अपन प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। सो एक्चुअली फर्स्ट देखते हैं एक्यूरेसी क्या चीज है बेटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट आर टू द ट्रू वैल्यू। कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू, उसकी जो बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, जो आंसर आना चाहिए, दैट इज कोई भी हो सकता है सपोज। तो जितना क्लोज आप उस एक्यूरेट उस वैल्यू से होंगे, जो उसके रियल आंसर से आप जितना ज्यादा क्लोज होंगे, उतना ही ज्यादा आपका आंसर एक्यूरेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये एक मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में से है। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं और यहाँ पर उस वैल्यू के लिए अगर आपको कहा जाए कि उसकी जो रियल वैल्यू है एक्सपेरिमेंट की, जो आनी चाहिए रिजल्ट की जो रियल वैल्यू है, दैट शुड बी 2.000 सपोज। और आप फिर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करने पर आप देखते हैं कि उस 2 से कितना क्लोज है आप। जितना ज्यादा आप क्लोज होंगे 2 से, तो हम कहेंगे आपका आंसर उतना ज्यादा एक्यूरेट है या आपके आंसर में उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। सो आई होप एक्यूरेसी आपको समझ में आ गई होगी कि दैट हाउ क्लोज यू आर टू द रियल वैल्यू, कि आप रियल वैल्यू से कितना क्लोज है, दैट इज एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है प्रिसीशन। प्रिसीशन में क्या होता है? प्रिसीशन रेफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट आर टू ईच अदर। सपोज आपने कोई रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए, एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करने पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, आप ये देख रहे हैं कि आपके वो रिजल्ट आपस में एक दूसरे से कितने क्लोज हैं। तो जितने ज्यादा वो एक दूसरे से क्लोज होंगे, हम बोलेंगे आपका आंसर उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी में डिफरेंस है, ध्यान रखें। एक्यूरेसी बताती है कि आपका आंसर रियल वैल्यू के कितना क्लोज है, जबकि एक्यूरेसी रियल वैल्यू से क्लोजनेस को शो कर रही है, जबकि प्रिसीशन जो है ये बताता है कि आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उनकी वैल्यूज जो है, उनके जो रिजल्ट आए हैं आपके, उन रिजल्ट की वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है। ठीक है, चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक टेबल बनी हुई है और डाटा टू इलस्ट्रेट प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीशन और एक्यूरेसी को इलस्ट्रेट करने के लिए हमारे पास में कुछ डाटा है। वी हैव 3 स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। और इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो स्टूडेंट ए की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट ए की, तो देखिए स्टूडेंट ए के केस में आप देख पा रहे हैं कि जो आंसर है वो आ रहा है 1.95 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, सेकंड 1.93 और इसका एवरेज जो है वो 1.940 आ रहा है। तो आप इसको चेक करके ये देखें कि क्या ये आंसर रियल वैल्यू से क्लोज आ रहा है। जो आपके पास एवरेज आ रहा है इसका, क्या वो रियल वैल्यू के क्लोज है? नो, इट इज फार फ्रॉम रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू इसकी जो है वो ध्यान रखें 2.00 कंसिडर कर रहे हैं हम लोग की जो रियल वैल्यू आपका 2.00 ग्राम जो है वो आपकी रियल वैल्यू है। तो ये 2.00 से थोड़ा सा दूर है, तो इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी तो नहीं है, इसमें एक्यूरेसी तो नहीं है। बट प्रिसीशन हम चेक कर सकते हैं कि जो 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, फर्स्ट और सेकेंड, हाउ क्लोज दे आर टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं 1.9 1.9 और 1.95 1.93। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास जो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है उसमें डिफरेंस है, फर्स्ट डिजिट सेम है। तो यहां पर आपस में काफी क्लोजनेस शो कर रहे हैं, जो ये बताता है कि आंसर प्रिसाइज हो सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये फर्स्ट के लिए कह सकते हैं कि ये प्रिसाइज तो है, प्रिसाइज तो है ये आपका आंसर जो है। ठीक है, प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, बट ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं। अब इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास में स्टूडेंट बी जो है, स्टूडेंट बी के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अब। तो स्टूडेंट बी के लिए आप देखिए बेटा कि 1.97 आपका फर्स्ट है और 2.05 आपका सेकेंड रिजल्ट है। तो आप देखें इन दोनों रिजल्ट में क्या ये आपस में क्लोजनेस शो कर रहे हैं? आप देखो इसकी फर्स्ट डिजिट ही डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके अंदर प्रिसीशन जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रिसीशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, प्रिसीशन नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में क्लोजनेस शो करती तो हम कहते हैं कि इनमें प्रिसीशन है, बट दे आर नॉट शोइंग क्लोजनेस, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रिसाइज। तो इसलिए इसमें प्रिसीशन नहीं है, प्रिसाइज नहीं है।
ठीक है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट है वो भी देखते हैं। तो आपके पास जो एवरेज आ रहा है, आप उस एवरेज को देखो बेटा, इट इज फार फ्रॉम रियल वैल्यू। जो रियल वैल्यू है उससे बहुत दूर है, इसका मतलब नॉट एक्यूरेट। तो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट नहीं है, यानी इसमें एक्यूरेसी भी नहीं है। तो यानी जो बी स्टूडेंट है वो नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट, दोनों चीजें इसमें एब्सेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट सी के बारे में। चलिए स्टूडेंट सी को लेते हैं। तो स्टूडेंट सी में आप देखिए कि आपके पास में पहला जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 2.01। ठीक है, दैट इज 2.01। जस्ट ए मिनट बेटा, जस्ट ए मिनट। तो फर्स्ट जो आपका आंसर है दैट इज 2.01 और सेकंड जो है दैट इज 1.99। ठीक है, तो आप देखें दोनों के अंदर काफी क्लोजनेस दिख रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत ही कम है, इनके अंदर काफी क्लोजनेस है। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज में आपको क्या नजर आ रही है, इनमें प्रिसीशन भी नजर आ रहा है। अब क्या इनमें एक्यूरेसी है? अब एक्यूरेसी को जानने के लिए आप क्या करेंगे, एक्यूरेसी को जानने के लिए आप देखेंगे इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2.00। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोज टू रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू के काफी क्लोज है, इसका मतलब ये एक्यूरेसी भी शो कर रहा है। तो आपके पास जो थर्ड है, ठीक है, जो थर्ड है बेटा, ये थर्ड वन जो है वो प्रिसाइज भी है एंड एक्यूरेट भी है। सेकंड जो है आपके पास में बी, ठीक है, बी ये न तो प्रिसाइज है, नॉट पी और नॉट ए, नहीं एक्यूरेट है। जबकि ए की बात अगर हम करते हैं तो ए जो है वो आपस में क्लोजनेस शो कर रहा था बट रियल वैल्यू से दूर था। तो इसका मतलब नॉट प्रिसाइज, ठीक है, बट क्या है, सॉरी, प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। सो आई होप आपको प्रिसीशन और एक्यूरेसी इससे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।